सारा प्रणाम। सारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून के परेड ग्राउंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की जनता को 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर पीएम मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने परेड ग्राउंड से मिशन 2022 का शंखनाद करते हुए सबसे पहले उत्तराखंड के लोगों को प्रणाम किया। पीएम मोदी ने गढ़वाली से अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले उत्तराखंड की धरती पर आकर उन्होंने जो बात कही थी, उनकी सरकार ने उस दिशा में काम किया है और मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि उत्तराखंड का पानी और जवानी यही के काम आ रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड के विकास को गति दी है। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बनने से न केवल देहरादून बल्कि मेरठ, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार जिले के लोगों को फायदा होगा और इसके बनने से उत्तराखंड को आर्थिक गति भी मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने देश में कनेक्टिविटी को जो रफ्तार दी थी, बाद की सरकारों ने उस रफ्तार को धीमा किया, लेकिन बीजेपी की सरकार में एक बार फिर से नेशनल हाईवे बनने से कनेक्टिविटी की रफ्तार तेज हो गई है। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की जनता को हमेशा विपक्षियों ने गुमराह करने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने कहा कि 2025 में उत्तराखंड अपना रजत जयंती वर्ष मनाने जा रही है, इसलिए 25 साल का उत्तराखंड पूर्ण रूप से विकसित होकर देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाए, इसके लिए बीजेपी ने फुल प्लान तैयार किया है। उत्तराखंड का सभी दाना सयाणों, दीदी भूलियों, चच्ची बोड़ियां और भाई बहनों, आप सबूत है म्यारू प्रणाम। मिथे भरोसा है कि आप लोग कुशल मंगल होला। मैं आप लोगों थे सेवा लगन छू, आप स्वीकार करा। सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। यहां की सरकार इनको तेजी से जमीन पर उतार रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। इनमें कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य हो, संस्कृति हो, तीर्थाटन हो, बिजली हो, बच्चों के लिए विशेष तौर पर बना चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट्स हो, करीब करीब हर सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। इस शताब्दी की शुरुआत में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने का अभियान शुरू किया था, लेकिन उनके बाद 10 साल देश में ऐसी सरकार रही जिसने देश का, उत्तराखंड का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, घपले हुए,
इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने दोगुनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के इरादे से आगे बढ़ रहा है। आज भारत की नीति गति शक्ति की है, 2 गुनी 3 गुनी तेजी से काम करने की है। सालों साल अटकी रहने वाली परियोजनाओं, बिना तैयारी के फीता काट देने वाले तौर तरीकों को पीछे छोड़कर आज भारत नवनिर्माण में जुटा है। 21वीं सदी के इस कालखंड में भारत में कनेक्टिविटी का एक ऐसा महायज्ञ चल रहा है जो भविष्य के भारत को विकसित देशों की श्रृंखला में लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाओं से पर्यटन और तीर्थाटन को कितना लाभ होता है, बीते वर्षों में केदार धाम में हमने अनुभव किया है। केदारनाथ त्रासदी से पहले 2012 में 5,70,000 लोगों ने दर्शन किया था और ये उस समय का एक रिकॉर्ड था। 2012 में यात्रियों की संख्या का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, जबकि कोरोना काल शुरू होने से पहले 2019 में 10 लाख से ज्यादा लोग केदारनाथ जी के दर्शन करने पहुंचे थे। यानी केदार धाम के पुनर्निर्माण ने न सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाई, बल्कि वहां के लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के भी अनेकों अवसर उपलब्ध कराए हैं। पहले जब भी मैं उत्तराखंड आता था या उत्तराखंड आने जाने वालों से जरा मिलता था तो वो हमेशा कहते थे, मोदी जी दिल्ली से देहरादून की यात्रा गणेशपुर तक तो बड़ी आसानी से हो जाती है, लेकिन गणेशपुर से देहरादून तक बड़ी मुश्किल होती है। आज मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास हो चुका है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून आने जाने में जो समय लगता है वो करीब करीब आधा हो जाएगा। इससे न केवल देहरादून के लोगों को फायदा पहुंचेगा, बल्कि हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और मेरठ जाने वालों को भी सुविधा होगी। हमारे लिए उत्तराखंड तप और तपस्या का मार्ग है। साल 2007 से 2014 के बीच जो केंद्र की सरकार थी, उसने 7 साल में उत्तराखंड में केवल, हमारे पहले जो सरकार थी उसने 7 साल में क्या काम किया? पहले की सरकार ने 7 साल में उत्तराखंड में केवल 288, 300 किलोमीटर भी नहीं, केवल 288 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए थे। जबकि हमारी सरकार ने अपने 7 साल में उत्तराखंड में 2000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के नेशनल हाईवे का निर्माण किया है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं, 5
साल पहले मैंने कहा था, जो कहा था उसको दोबारा याद कराने की ताकत राजनेताओं में जरा कम होती है, मुझ में है। याद कर लेना मैंने क्या कहा था, और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, आज मैं गर्व से कह सकता हूं, उत्तराखंड का पानी और जवानी उत्तराखंड के काम ही आली। जब कुछ करने का जुनून हो, जब कुछ करने का जुनून हो तो सूरत भी बदलती है और सीरत भी बदलती है। सूरत भी बदलती है और सीरत भी बदलती है। और आपका ये सपना पूरा करने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज सरकार इस बात का इंतजार नहीं करती कि नागरिक उसके पास अपनी समस्या लेकर आएंगे, तब सरकार कुछ सोचेगी और कदम उठाएगी। अब सरकार ऐसी है जो सीधे नागरिकों के पास जाती है। आप याद करिए, एक समय था जब उत्तराखंड में 1.25 लाख घरों में, उत्तराखंड में 1.25 लाख घरों में नल से जल पहुंचता था। आज 7.5 लाख से भी अधिक घरों में नल से जल पहुंच रहा है। हमने एक नया रास्ता चुना है। हमने जो रास्ता चुना है वो मार्ग कठिन है, वो मार्ग मुश्किल है, लेकिन देश हित में है, देश के लोगों के हित में है। और हमारा मार्ग है सबका साथ, सबका विकास। हमने कहा कि जो भी योजना लाएंगे सबके लिए लाएंगे, बिना भेदभाव के लाएंगे। हमने वोट बैंक की राजनीति को आधार नहीं बनाया, बल्कि लोगों की सेवा को प्राथमिकता दी। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में देश ने जो प्रगति की रफ्तार पकड़ी है वो अब रुकेगी नहीं, अब थमेगी नहीं और ये थकेगी भी नहीं, बल्कि और अधिक विश्वास और संकल्पों के साथ आगे बढ़ेगी। आने वाले 5 वर्ष उत्तराखंड को रजत जयंती की तरफ ले जाने वाले हैं। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो उत्तराखंड हासिल नहीं कर सकता, ऐसा कोई संकल्प नहीं जो इस देवभूमि में सिद्ध नहीं हो सकता। आपके पास दामी जी के रूप में युवा नेतृत्व भी है, उनकी अनुभवी टीम भी है, हमारे पास वरिष्ठ नेताओं की बहुत बड़ी श्रृंखला है। 30-30 साल, 40-40 साल अनुभव से निकले हुए नेताओं की टीम है जो उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो देश भर में बिखर रहे हैं वो उत्तराखंड को निखार नहीं सकते हैं। तो इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए अब बात करेंगे सहारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना से। ज्योत्सना, पीएम मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे जहां पर उन्होंने जनता को संबोधित किया। अब जो मेरा सवाल आपसे यहां पर यह है कि हमने देखा कि पिछले 4-4.5 सालों में जो बीजेपी का शासनकाल रहा उसमें मुख्यमंत्री कई बदले। तीसरे मुख्यमंत्री, हालांकि पीएम मोदी ने अपने मंच से धामी सरकार की तारीफ भी की, लेकिन अगर हम
पिछले इन 4.5 सालों को देखें तो उत्तराखंड का सपना लेकर जो जनता के बीच में बीजेपी गई थी, उनमें से कितने ऐसे वादे हैं जो पूरे हुए? इस वक्त उत्तराखंड कहाँ है? और जो पीएम मोदी ने कहा है आज मंच से उत्तराखंड की जनता को साधने के लिए, क्या वहां की जनता खुद को कनेक्ट कर पाई? उनकी तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स रहा आज के इस दौरे को लेकर? देखिए रितु, अगर मैं 2017 के चुनाव की बात करूं तो 2016 में प्रधानमंत्री खुद देहरादून आए थे और इसी परेड ग्राउंड पे उन्होंने बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित किया था और तब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, हरीश रावत मुख्यमंत्री थे। इसी परेड ग्राउंड पर ऑल वेदर रोड का शिलान्यास किया गया था, जो 4 धाम के लिए एक प्रोजेक्ट था, बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। लगभग 20,000 करोड़ इसकी लागत आनी है, जो आगे बढ़ता जा रहा है ये। तो यहाँ पर तब भी प्रधानमंत्री ने यही कहा था कि पहाड़ का जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता है, पलायन कर जाते हैं रोजगार के चक्कर में यहाँ के युवा और पानी यहाँ से बह के बाहर चला जाता है और पहाड़ के काम नहीं आता है। आज प्रधानमंत्री ने उसी परेड ग्राउंड से जो कमिटमेंट था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत सारे राजनेता अपने वायदे भूल जाते हैं और उसके बाद वो कभी याद नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला रहा हूं और दावे के साथ उन्हें गिना भी रहा हूं कि मैंने 5 साल पहले क्या वायदा किया था। रितु, अगर बात करें कि प्रधानमंत्री मोदी की या बीजेपी की, तो मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड की जनता ने 2016 में भी प्रधानमंत्री मोदी पर ही यकीन किया था और तभी बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया था, यानी कि 70 में से 57 सीटें दी थी। डबल इंजन की सरकार का वायदा तब मोदी करके गए थे और डबल इंजन की सरकार में केंद्र ने अपना वायदा काफी हद तक निभाया है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो बड़े प्रोजेक्ट, आप सोचिए ऑल वेदर रोड पर यहाँ पर काम चल रहा है, भारतमाला प्रोजेक्ट जो सीमांत इलाके को जोड़ा जा रहा है, जिससे उस पर यहाँ पर बहुत तेज गति से काम चल रहा है। जो कनेक्टिविटी, पहाड़ में सबसे बड़ी दिक्कत थी रोड कनेक्टिविटी की, क्योंकि एयर और रेलवे कनेक्टिविटी है नहीं, तो ऐसे में रोड कनेक्टिविटी दुरुस्त नहीं होती थी। आप पर हम कई बार बात चुके हैं, कई बार हफ्तों तक सड़कें बंद रहती थी, तो ऐसे में प्रधानमंत्री का खास जो रोड कनेक्टिविटी पर था और वो काम इस समय बहुत अच्छा चल रहा है। अगर हम रेल कनेक्टिविटी की बात करें तो उत्तराखंड के लोग सपना देखते थे, क्योंकि ब्रिटिश टाइम के बाद आजाद भारत में उत्तराखंड में पहाड़ में 1 इंच भी रेलवे लाइन नहीं बिछी और मैदानी इलाके तक जितनी रेलवे लाइन उस समय तक थी वही रेलवे लाइन आज भी थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उस सपने को पूरा किया कि पहाड़ में भी ट्रेन चढ़ सकती है और ऋषिकेश से रेलवे जो लाइन है उसमें इस समय काम चल रहा है। 130 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन है। बिल्कुल ठीक कहा आपने ज्योत्सना, यानी कि काफी हद तक हम देखें जितने वादे बीजेपी सरकार ने किए थे वो काफी हद तक पूरे कर चुकी है और शायद दोबारा मौका मिलता है तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज मंच से कहा है कि वो उन तमाम चीजों को लेकर थोड़े दिनों में यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तराखंड को लेकर उन्होंने कहा कि अपनी रजत जयंती वो बना देगा, माफ कीजिएगा रजत सालगिरह वो बना देगा, तो वाकई में आने वाले कुछ अगर सालों की हम बात करें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि उत्तराखंड आज जहां है उससे इसी तरह से अगर उस पर काम होता रहा तो आगे के कुछ सालों में शायद उस मुकाम को हासिल कर पाएगा जिसका सपना सभी ने देखा है। चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अगर आपके या किसी अन्य महिला के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, सोशल मीडिया या फोन कॉल पर परेशान करता है, किसी भी तरह से उत्पीड़न करता है, तो इसे अनदेखा न करें। विमेन पावर लाइन उत्तर प्रदेश 1090 पर कॉल करें। मोबाइल हाथ में 1090 साथ में। घरेलू हिंसा के मामले में 1090 आपको ऑनलाइन काउंसलिंग की सहायता प्रदान करता है। आजा। कैसा रहा काम का पहला दिन? अच्छा था। दीदी, आप गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो गांव में बुआ जी कहती थी कि सर टकराने से सर पे सींग निकल आते हैं। या फिर फल का बीज खा लिया तो पेट में पेड़ उगेगा, है ना? और ये भी कहती होगी कि गर्भवती औरतों को नदी नहीं पार करनी चाहिए। बुआ जी तो ये भी कहती होंगी कि लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। तुम तो करती हो। बुआ जी की सब बातें कब से मानने लग गई। यूं ही रहे, मत मानो।
गोली की सच्चाई को जानो। नए जमाने की गर्भ निरोधक गोलियां हैं आसान, असरदार और भरोसेमंद। तभी तो विश्व भर में करोड़ों महिलाओं को गोली में विश्वास। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। उत्तराखंड के विकास की दिशा में केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और जनता से अपील की कि जब उत्तराखंड राज्य का रजत जयंती साल होगा तो उत्तराखंड देश और दुनिया में अपने विकास के नाम पर पहचाना जाए और इसके लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। इस मौके पर उन्होंने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष अनर्गल बयानबाजी करके अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकता। नहीं, हमारे जवान आज हमारी सेना दुश्मन के उनको घरों में घुसकर मारने का काम करती है। सीमा पर अब हमारे सैनिक गोली का जवाब गोली से देते हैं और दुश्मन हमारे जवानों से थर-थर कांपते हैं। ऐसे वीर जवानों को सम्मान देने के लिए हमारी सरकार सैन्य धाम जैसे महान स्मारक का निर्माण कर रही है, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5वें धाम की संज्ञा दी है। भाइयों और बहनों, कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो राजनीति की आड़ लेकर हमारे राज्य की पहचान को तोड़ने और मरोड़ने का काम कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे सभी दलों और नेताओं को स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी और केंद्र और राज्य की राष्ट्रवादी सरकारें के रहते उनका कोई भी तिकड़मी चाल कभी पूरी नहीं होने वाली है। उत्तराखंड विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसकी गति को बनाए रखने के लिए जरूरी है डबल इंजन की सरकार का कायम रहना, जिससे प्रदेश का विकास निर्बाध गति से होता रहे। भाइयों बहनों, हमारा एकमात्र लक्ष्य है उत्तराखंड का विकास, हमारा एकमात्र ध्येय है उत्तराखंड की प्रगति। हमारा लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में 2025 तक जब हम अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष को मना रहे होंगे, तब तक उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन जाए। तो पीएम मोदी की रैली के जरिए उत्तराखंड में बीजेपी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। बीजेपी को मोदी मैजिक का ही सहारा है, लेकिन क्या इस बार मोदी मैजिक चलने वाला है? रैली में पहुंचे लोगों से सहारा समय संवाददाता ज्योत्सना ने बात की। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं और दूर दराज से आई हैं और खास तौर पर अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार का हमेशा से महिलाओं और युवाओं को लेकर खास फोकस रहा है। महिलाओं को कई तोहफे केंद्र सरकार ने भी दिए हैं और कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग महिलाओं का बीजेपी का वोटर भी है। यहाँ पर देखेंगे हम कि महिलाओं का पूरा ग्रुप है यहाँ पर। इनसे ही पूछते हैं कि कहाँ से आए हैं, कितनी उम्मीदें हैं। आप कहाँ से आई हैं, क्या नाम है? हरिद्वार से चेतन देव कुटिया से आए हैं। मेरा नाम सीमा है जी। कितनी उम्मीदें हैं आपको? बहुत है उम्मीदें तो हैं, तभी तो आए इतनी दूर, सुबह के निकले हैं। बिल्कुल उम्मीदें हैं। लगता है कि केंद्र सरकार ने काफी कुछ किया, राज्य सरकार ने भी किया है, तो इस बार कमल खिलेगा? यस, बिल्कुल खिलेगा, श्योरली। यस, मैं रश्मि बुद्धि राजा कनखल चेतन देव कुटिया से वार्ड अध्यक्ष। आप क्या सोचती हैं? बस यही है, जो सब कुछ है मोदी जी के ऊपर ही है बस, और बाकी क्या। मैं भी राधा सचदेव चेतन देव कुटिया से हरिद्वार। ये सब लोग हरिद्वार से आए हैं और सुबह से चल रहे थे। अब मोदी जी और केंद्र सरकार और बीजेपी दावा करते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। मानती हैं आपके किया है? हाँ जी, किया है, लेकिन बस आगे ये उम्मीद है कि भाई महंगाई बहुत हो रही है, थोड़ा कम हो जाए। महंगाई कम हो जाए। महंगाई कम हो जाए। महंगाई बहुत हो रही है, महंगाई बहुत हो रही है। हर चीज महंगाई, बिजली का बिल, पानी का बिल, हर चीज। सिलेंडर इतना महंगा हो रखा है, गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ से रोटी खाएगा? काम नहीं है। बिल्कुल मोदी जी को ये कहना चाहते हो कि महंगाई कम कर दें? महंगाई कम कर दें, यही कहना है बस इनसे। बिल्कुल महंगाई कम कर दें। महंगाई के अलावा क्या है? वो तो आपके गले में तो मैं कमल के फूल के पट्टे देख रही हूँ, तो स्वाभाविक है कि बीजेपी के ही लोग हैं। क्या कहेंगे आप? हम लोग बीजेपी के हैं, हरिद्वार से आए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छे कार्य कराए हैं। हमारे हर जगह इनका नाम रोशन हो रहा है, अच्छी सड़कें बनवाई हैं,
घर में गैस के चूल्हे दे दिए सबको, घर घर में हर शौचालय बनवा दिए हैं, हर जगह बहुत ही अच्छा कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। और हमें तो बहुत अच्छा लगा है। आते हुए रोड हरिद्वार से आने में थोड़ा ही समय लगता है, कभी पहले हम आते थे रैली में तो हमें बहुत समय लगता था। बिल्कुल, आपने सड़क की बात की, आज भी बहुत सारी सड़कें, सब कहते हैं कि तेल महंगा है, तेल महंगा है, तेल महंगा, सड़कें कितनी जल्दी आसानी से, मतलब जो सफर हमारा 3 घंटे का था वो 1 घंटे का हो गया, तो तेल कैसे महंगा हो गया? ऐसे प्रधानमंत्री को, ऐसे प्रधानमंत्री को लाख लाख नमन है। बिल्कुल, आपकी महिलाएं तो बड़ा गुणगान गा रही हैं। जी बिल्कुल, गुणगान क्यों नहीं गाएंगे, पूरा विश्व इस समय माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनका गुणगान कर रहा है, तो हमारे देश के जो क्षेत्रवासी हैं, देशवासी हैं, वो क्यों नहीं गुणगान करेंगे। बिल्कुल, आप देखेंगे कि कितना ज्यादा जोश है, लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी का क्रेज है और प्रधानमंत्री मोदी के ही नाम पर बीजेपी को वोट भी देना चाहते हैं। कैमरामैन दयाल बिष्ट के साथ सहरा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना। तो उत्तराखंड में पीएम मोदी की रैली ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। सहारा समय संवाददाता श्रीनिवास पंत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत की है, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के लिए तकरीबन 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात उत्तराखंड को दी है। कैसा कुछ आलम रहा है, किस प्रकार का जोश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नजर आया है, यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद है, तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे इस रैली को, इस संबोधन को किस रूप में देख पा रहे हैं और इस सौगात को किस नजरिए से देखेंगे? गदगद है आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, वाकई महामानव है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, और जब दिया है तो उत्तराखंड को दिल खोल के दिया है। और हम कह सकते हैं कि अगले वाला दशक, जो आने वाला दशक है, ये उत्तराखंडियों का है। जिस ईमानदारी के साथ मोदी सरकार ने उत्तराखंड को साथ लेके, डबल इंजन के साथ लेके चली है, अगर काश ये पहले हो गया होता तो उत्तराखंड जितना खूबसूरत है आज दुनिया का एक अलग दुनिया में अपनी पहचान रखता। बहुत अच्छा लगा और जो मोदी जी ने कहा है बहुत ही बढ़िया कहा, और जो आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है उनके विचारों से, उनके कार्यों से अवश्य जो हम सफलता हासिल करेंगे। सचिन भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइए आज का कार्यक्रम कैसे देख पा रहे हैं? अब की बार 60 सीटों का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, इस रैली से कितना फर्क पड़ने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ की पानी और जवानी पहले देश के काम आता था, लेकिन अब उत्तराखंड के भी स्वयं के काम आएगा। ये निश्चित रूप से मोदी जी ने एहसास कराया है। हर वर्ग को उन्होंने छुआ है, युवाओं को, महिलाओं को, बच्चों को, अपने देश जो हमारे यहाँ पे किसान हैं, उन हर वर्ग को उन्होंने छूने का प्रयास किया। और निश्चित रूप से जो विकास की उन्होंने जो एक नई परिभाषा गठित की है, उसका लाभ उत्तराखंड को मिलने वाला है। आगामी जो 60+ का नारा जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, निश्चित रूप से उत्तराखंड के जनमानस ने आज यहाँ पे उपस्थिति के हिसाब से दिखा दिया है कि 2022 भी 2024 भी नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी है। और निश्चित रूप से 60+ का लक्ष्य उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी पूरा करने वाली है। देखिए, आज के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण था और जो भाव था, आपने देखा जिस तरीके से उन्होंने अपनी गढ़वाली भाषा में जो है अपने सभा को संबोधित करने का काम किया, और जो पूरी बातें उन्होंने रखी कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम उत्तराखंड को आगे ले जाना चाहते हैं। और आज आप देखिए दिल्ली से और देहरादून के एक्सप्रेस का जो शिलान्यास उन्होंने किया, और निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लाभ के लिए होगा। और जिस तरीके से जो संदेश आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो कविता के माध्यम से दिया, जो सम्मान उत्तराखंड को दिया, और जो सम्मान नहीं जो उत्तराखंड की जनता ने उन शब्दों के प्रति जो प्यार दिया, तो निश्चित तौर पर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को 2022 में उत्तराखंड की जनता पुनः अपना आशीर्वाद देगी। यानी ये प्रधानमंत्री की वो रैली है, वो जनसभा है, वो कार्यक्रम आज का है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार किया है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई में राजनीतिक फिजा इस चुनावी रैली से बदलेगी और अब की बार 60 सीटों का लक्ष्य जीतने का जो निर्धारित किया गया है उसमें कितनी कामयाबी मिल पाएगी। कैमरामैन मुकेश राजपूत के साथ श्रीनिवास पंत, सहारा समय, देहरादून। तो पीएम मोदी के दौरे से उत्तराखंड बीजेपी के नेता भी काफी खुश हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी की रैली पूरी तरह से सफल रही है, और जिस तरह से रैली में भीड़ पहुंची उससे साफ है कि इस बार उत्तराखंड में बीजेपी 60 पार के नारे को सही साबित करने जा रही है। कि देखिए, उनकी कर्म भूमि के तहत उनकी जो भाषा थी, उनका जो हमारी बोली में संबोधन था, उससे तो बहुत दिल जीता है। और आखिरी में आशीर्वाद जहां उन्होंने उत्तराखंड देवभूमि के नाते मांगा है, लेकिन हमको नरेंद्र भाई मोदी का आशीर्वाद चाहिए। इस राज्य को उनके आशीर्वाद की आवश्यकता है।
अरे राजू महाराज मोदी जी को राज, राजू महाराज मोदी जी को राज, राजू महाराज मोदी जी को राज, राजू महाराज मोदी जी को राज। भ्रष्टाचारों जंग हटाई, बेमानू थे जेल भिजवाई, ईमानदारों को मान बढ़ाई, किसानों की निधि बनाई, शिक्षा में सुधार आई, ट्रांसफर एक्ट मनन पड़ालू, वरना वे पर गिरा लिगाज। राजू मारा है रो मोदी जी, राजू महाराज मोदी जी को राज। उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी सौगात है। 18,000 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं का आज शिलान्यास और ओपनिंग हुई है। मैं इसको उत्तराखंड के विकास में एक मील का पत्थर मानती हूँ और ऐसा विकास ना भूतो न भविष्यते। और वास्तव में आज की जो जनसभा है उस कार्यक्रम के बारे में तो आपने देख लिया। प्रत्येक कार्यकर्ता के चेहरे पे ऐसी मुस्कान है, ऐसी खुशी है, ऐसा उत्साह, ऊर्जा, उमंग है कि जैसे कोई बहुत बड़ा त्योहार हुआ है। और वास्तव में ये कोई त्योहार से बहुत बड़ा कार्यक्रम था। तो उत्तरकाशी जनपद में मौसम बहुत ही खुशनुमा हो गया है। ऊंची चोटियों के बर्फ की सफेद चादर ओढ़ने से जहां मौसम सुहावना हो गया है, यहां गंगोत्री, यमुनोत्री, हरकी-दून की चोटियां बर्फ से लबालब हो गई हैं। गंगा मां के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखवा के चारों ओर की चोटियां बर्फ की सफेद चादर में तब्दील हो गई हैं। वहीं पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के कारण निचले स्थानों में भी ठंड बढ़ गई है। तापमान में भी भारी गिरावट आई है। तो फिलहाल बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन सारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट समयलाइव.com पर। मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।